आर्कटिक ओशियन में फिर से तूफान के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तरी ध्रुव महासागर यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक महासागर 212 हमारी हेडिंग है। ये पोर्ट के हीलिंग टैंक में और स्टारबोर्ड में थोड़ा सा ज्यादा पानी है। ब्रिज से हम बाहर का नजारा देखेंगे तो आप देख सकते। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस बार हम महासागरों को और डिटेल बाहर का वेदर आप देख सकते हैं। वजह से काफ़ी ठंडा है, स्पेशली विंटर में तो यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्रेशर 997 तक स्टीयरिंग पैनल है जहाँ पे नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से दोस्तों। इस बार हम एक बार फिर से महासागर की जर्नी के लिए जाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस बार हम महासागरों को और डिटेल से और डीपली जानेंगे और ये खूबसूरत आर्कटिक सर्कल को मैं आपके सामने फिर से लेके आने वाला हूँ। उत्तरी ध्रुव महासागर की खूबसूरत जर्नी के लिए हम जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। उत्तरी ध्रुव महासागर यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक महासागर, ऐसा महासागर जहां पानी भी जम के बर्फ बन जाता है सर्दियों में। ये इफेक्ट आप मेरे सामने देख रहे हैं अभी। ये उत्तरी ध्रुव महासागर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे जहाज बड़े से बड़े समुद्री जहाज भी आने से कतराते हैं। ये बर्फ की मोटी चादरें मान लो जहाज के सीने को चीर रही हैं, या फिर जहाज इस बर्फ को चीर के आगे बढ़ रहा है। बर्फ की मोटी चादरें, सर्दियों में यहाँ का तापमान -45 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जो अपने आप में एक डराने वाली बात हो जाती है। कोई भी इंसान अगर गलती से यहाँ गिर गया तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। 15 मिनट के अंदर ही वो इंसान इस दुनिया से चल बसेगा हाइपोथर्मिया की वजह से। हम लोग अभी आर्कटिक सर्कल में हैं, जो ट्रोम्सो से अल्टा की ओर जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल अल्टा है। बाहर का वेदर आप देख सकते हैं। हम लोग इस ठंडे पानी में जम के मरना नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ठंडा आज मौसम हो रखा है। जहाज़ को किनारे पे लगाने के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि ये बर्फ़ की मोटी चादरें आप देख सकते हैं और सामने है खूबसूरत सा अल्टा का ये खूबसूरत सा पोर्ट। इस तरीके से जहाज का थ्रस्टर पानी को और बर्फ़ को खींच के अंदर धकेल रहा है और हम किनारे पे लगने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे बात यहाँ पहुँचने की नहीं थी। मौसम ये अप्रैल का महीना है, मौसम मान लो काफ़ी नीचे जा चुका है। इस चीज़ को हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद हम शायद तूफान में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव महासागर, ये आर्कटिक ओशियन काफ़ी ज़्यादा डरावना प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है मान लो तूफान से पहले की शांति हो।
ये है आर्कटिक सर्कल का वेदर, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग डिपार्ट हो रहे हैं, जहाज़ निकलने वाला है आर्कटिक ओशियन की ओर, यानी कि महासागरों की सैर करने के लिए हम निकल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पे है, वेदर फोरकास्ट भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन एनीवे हालात जो भी हैं समंदर के, हमारे साथ बने रहिए। खूबसूरत जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है। हम लोग आर्कटिक सर्कल के इस अल्टा पोर्ट से निकल चुके हैं। हमारा अगला पोर्ट बर्गन होने वाला है और बर्गन तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आगे मौसम भी ख़राब हो रहा है। ये हम अभी अल्टा से निकलने वाले चैनल पे हैं और दोनों ओर बर्फ़ से भरे हुए ढके हुए पहाड़ आप देख सकते हैं, जहाँ पे लोकल पायलट हमें गाइड करने के लिए हमारे जहाज़ पे अभी सवार हैं। जब तक पायलट ऑन बोर्ड रहेंगे उनके हाथ पे कमांड रहेगा। ये लोग हमें आर्कटिक ओशियन के एज तक छोड़ेंगे, जहाँ से आर्कटिक ओशियन स्टार्ट होता है। यही नहीं, पूरी दुनिया के हर कोस्ट लाइन पे जब भी जहाज़ पहुंचता है कोस्टल एरिया के नज़दीक, तो लोकल पायलट आते हैं, वो चैनल में जहाज़ को लेके जाते हैं। इवन कैप्टन भी उनकी कमांड को उस टाइम पे स्वीकार करता है। ये खूबसूरत से अल्टा पोर्ट को हमने पीछे छोड़ दिया है और ये चारों ओर की खूबसूरती आप देख रहे हैं अभी मेरे सामने। हम लोग 4 घंटे यहाँ इस कोस्ट लाइन पे रहेंगे, उसके बाद हम अंधकार आर्कटिक ओशियन में निकल जाएंगे। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं पायलट को छोड़ने के लिए। यहाँ पे छोटी पायलट बोट आएगी जो इस पायलट को लेके जाएगी, जिसने हमें आर्कटिक ओशियन के एज तक छोड़ा था। ये चैनल यहाँ पे ख़त्म होता है और हम इंटर कर रहे हैं आर्कटिक ओशियन में। और उसके बाद आने वाले 4 दिन भयंकर होने वाले हैं। 2 दिन तो सी डे है और मौसम ख़राब होने की वजह से देखते हैं आगे का क्या हाल है। तो ये हमारे सामने लोकल पायलट बोट आ चुकी है जो पायलट को लेने के लिए आ रही है और इसमें पायलट उतरेगा और वापस से अपने घर चला जाएगा। यहाँ से आगे की जर्नी हमें अकेले ही ट्रैवल करनी है। कमांड कैप्टन ने अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद आगे की जर्नी कब कैसे कहाँ निकालने हैं वो हमारे ऊपर है। पायलट निकल चुका है और हम निकल रहे हैं आगे। गाइस, हम लोग फाइनली डिपार्ट हो चुके हैं, आर्कटिक सर्कल में एंटर कर रहे हैं। पायलट को अभी हम डिसम्बार्क करके आ रहे हैं। ड्यूटी आज की हमारी ख़त्म होगी, पहला दिन समझ लो ख़त्म हो गया। तो अगले 2 दिन हमारे सी डे हैं, समुद्र में 2 दिन रहने वाले हैं। ये जगह पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे होने के वजह से काफ़ी ठंडा है। स्पेशली विंटर में तो यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो सरवाइव कर जाते हैं वो होते हैं असली सर्वाइवर्स। -2 when we left Alta, so high latitude 72 degrees north, and now we're heading out to some islands and we're in restricted visibility. It's really it's cold and we've just hit like a blizzard, so we will see where our next port takes us. तो आर्कटिक ओशियन की एंट्री आप देखिए। बर्फ़बारी यहाँ अभी भी चल रही है, कंटिन्यू हैवी स्नोफॉलिंग चल रहा है। समुंदर एकदम शांत है, ऐसा लग रहा है तूफ़ान के पहले की शांति हो। वार्निंग तो है गेल टू स्ट्रॉम, लेकिन देखते हैं, तब तक शायद ये एरिया हम आगे क्रॉस कर जाएंगे
एक फुट हमने कैंसिल किया बैड वेदर के चक्कर में, जो वार्निंग हमें मिला था। और काफ़ी बर्फ़बारी अभी भी देखने को मिल रही है। 2 घंटे पहले जब हम कोस्टल एरिया से मेन अंदर को समंदर की ओर आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था पूरा समंदर ही जम चुका है। मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाई थी, वहाँ पे बनाई थी। चलिए कंटिन्यू अभी साउथ को आ रहे हैं। कब तक ये बर्फ़बारी चलेगी पता नहीं। कि कितना बर्फ गिर रहे हैं और काफ़ी ठंड है। थर्मल बॉयलर सूट भी पहन चुके हैं ये लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी है। -2 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है, बर्फ़बारी कंटिन्यू चल रही है। एनीवे हम लोग आए टेंडर बोर्ड के अंदर, थोड़ा सा हमें टेंडर का काम करना था। तो ये आर्कटिक सर्कल में आज हमारा पहला दिन है। हवाओं ने थोड़ा सा अपना रुख बदल लिया है, साउथ वेस्टर्नी विंड आ रही है अभी। एक्सपेक्टेड है आज रात से विंड ज़्यादा बढ़ने वाली है। चलिए बने रहिए, मैं जा रहा हूँ ब्रिज में, वहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं ब्रिज में अपनी वॉच के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ का प्रेशर दिखाता हूँ। प्रेशर 997 तक पहुंच चुका है, यानी कि ड्रॉप हो रहा है, कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं 997 तक जा चुका है प्रेशर। ये कोई अच्छी बात नहीं है। धीरे धीरे विंड ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। स्टारबोर्ड साइड में लिस्ट है हमारा जहाज, 1/2 डिग्री अभी लिस्ट है, जबकि पानी आप देख सकते हैं 1/2 डिग्री ऑलमोस्ट लिस्ट है। पानी ऑलमोस्ट बराबर है, तो मेरे को थोड़ा सा इसको अपराइट करना पड़ेगा। ये हमारा फॉरवर्ड हीलिंग टैंक है, ये स्विच है, यहाँ से हम पानी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं पोर्ट या स्टारबोर्ड में। और ये हमारा आफ्ट हीलिंग टैंक है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एरो भी लगा हुआ है पोर्ट या स्टारबोर्ड में कहाँ पानी ट्रांसफ़र करना है। और जिस ओर जहाज लिस्ट होगा उसके अपोजिट साइड में हमने पानी ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि पानी जैसे हमारा स्टारबोर्ड साइड में लिस्ट है तो स्टारबोर्ड से पोर्ट की ओर हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना होगा ताकि हमारे जहाज़ की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अभी आप देख सकते हैं पोर्ट में थोड़ा सा कम पानी है पोर्ट के हीलिंग टैंक में, और स्टारबोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। ब्रिज से हम बाहर का नज़ारा देखेंगे तो आप देख सकते हैं लहरों ने पिकअप कर लिया है। विंड हमारे पोर्ट बाव से है, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि साउथ से विंड बह रही है। अगर हम डालें नज़र एक रडार पे तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आ रहे हैं साउथ की ओर। ये हमारा सेट कोर्स है, इस तरीके से हम नीचे को आ रहे हैं और आर्कटिक ओशियन से ऑलमोस्ट हम नीचे को आ गए हैं। 212 हमारी हेडिंग है, 16 नॉट की स्पीड है। ये हमारी पोजीशन है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आ गए हैं आर्कटिक ओशियन से, और थोड़ा सा हमने कोर्स अल्टर किया तो विंड डायरेक्शन भी अभी चेंज हो चुका है। 249 यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हमें करंट मिल रहा है, यानी कि हमारे स्टारबोर्ड बाव से, वो भी 1.4 नॉट की स्पीड से। एक बार आर्कटिक ओशियन में फिर से तूफान के बादल मंडरा रहे हैं, बहुत तेजी हवाएं चल रही हैं। ये तेज ठंडी बर्फीली हवाएं, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर को चीर के अंदर जाएंगी। बहुत ही तेज और बहुत ही ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही हैं अभी। एक बार फिर से तूफान ने दस्तक दे दिया है। आर्कटिक ओशियन के एज पे हैं, यानी कि आर्कटिक सर्कल हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, और हवाएं काफ़ी तेज हो चुकी हैं, काफ़ी ठंडी हैं। साउथ वेस्टर्नी विंड है, विंड का इफेक्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि ये हवाएं काफ़ी ठंडी हैं इसलिए शरीर को मान लो चीर के अंदर जा रही हैं। यहाँ पे सरवाइव करना इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली आपको ठंड से भी बचना होता है, अपने जहाज़ को भी बचाना होता है, अपने आप को गर्म भी रखना होता है। ये इफेक्ट आप देख सकते हैं लहरों का, इस तरीके से उमड़ने लग गई हैं ये समंदर की लहरें। चलिए एक छोटी सी जानकारी मैं अपने स्टीयरिंग पैनल के बारे में भी आपको दे देता हूँ। ये हमारा मेन स्टीयरिंग पैनल है जहाँ पे जहाज की स्टीयरिंग का सारा कंट्रोल होता है। ये अगर नज़र मारें तो ये हैंड स्टीयरिंग है जहाँ पे मैंने हाथ लगाया। ये हमारा जायरो रिपीटर है जहाँ पे हमने अभी सेट हेडिंग 210 कर रखी है। ऑटो पायलट पे जहाज अभी चल रहा है। ये पंप नंबर 1 है, ऑटो पायलट नंबर 1, और हैंड स्टीयरिंग हम यहाँ से लेते हैं। ये NFU मोड है जहाँ से
हम अपने जहाज को NFU मोड में भी चला सकते हैं जब जहाज की स्टीयरिंग बंद हो जाती है। ये हमारा मेन जायरो रिपीटर है 210 और ये हमारा रेट ऑफ टर्न का पैनल है। अगर नजर मारे तो ये रडर एंगल इंडिकेटर है। ये हमारा मैग्नेटिक कंपास है और ये हमारा जॉयस्टिक है जो NFU मोड में हमारे जहाज को चलाने के काम में आता है। NFU मोड में डालने के बाद यहाँ से इसको उठा के हम इस तरीके से जहाज को चलाते हैं। ये वो पैनल है जहाँ से हम ऑटो पायलट में जहाज की हेडिंग सेट करते हैं। अगर हमने जिस भी डायरेक्शन में ऑटो पायलट में जहाज को घुमाना होता है वहां से इसको घुमाते हैं। ये हमारा टेली मोटर नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा VHF रेडियो है जहाँ पे हम चैनल 16 पे ऑल द टाइम एट सी में कम्युनिकेशन के लिए रखते हैं। ये कंपलसरी रहता है सारे जहाज़ों को चैनल 16 मॉनिटर करना एट सी में जब भी चल रहे होते हैं। अगर इस पे नज़र मारें, ये हमारा टेलीग्राफ है जहाँ से शिप की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। दोनों मेन इंजन का मेन पावर इस दोनों लीवरों से जहाज़ के दोनों मेन इंजन चलते हैं। सुबह 5 बजे का समय हो चला है और हवाएं काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं, लहरें काफ़ी ऊंची उठने लगी हैं। आप देख सकते हैं सनराइज़ का समय हो रहा है और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी कम हुई, लहरें थोड़ी सी शांत होने लग रही हैं अभी। वैसे भी हम आर्कटिक सर्कल से काफ़ी नीचे आ चुके हैं अभी। होपफुली कल सुबह हम लोग पोर्ट पे लग जाएंगे और अभी थोड़ा सा कम हो चुका है लहरों का इफेक्ट। गाइस, ये थी हमारी आर्कटिक ओशियन उत्तरी ध्रुव महासागर की खूबसूरत सी जर्नी। उम्मीद करता हूँ ये रोमांचक यात्रा आपको पसंद आई होगी उत्तरी ध्रुव महासागर की। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, फिर कहीं नए देश में, नए समंदर में। तब तक के लिए पहाड़ी यात्री को दीजिए इजाजत। वीडियो अगर पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने साथियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।